थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2024 की रेड राइट हैंड। ये कहानी है एक रिटायर्ड गैंगस्टर की जो वायलेंस और गैंग की लाइफ को छोड़ चुका है, पर सिर्फ अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए इसे वापस क्राइम की दुनिया को ज्वाइन करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर से, जहां हम कैश नाम के एक आदमी को देखते हैं। कैश सुबह उठ के रोज की तरह वर्कआउट करता है और रेडी होके अपनी बाइक पे अपनी फैमिली के फार्म पे चला जाता है, जहां उसका बड़ा भाई फिनी अपनी 15 साल की बेटी सवाना के साथ रहता है। कैश पहले इस शहर का एक गैंगस्टर हुआ करता था, पर अब वो उस लाइफ से रिटायरमेंट ले चुका है और अब वो अपने भाई फिनी के साथ फार्म को संभालता है। कैश सवाना से भी बेहद क्लोज है, क्योंकि सवाना की माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी और फिनी के साथ मिलकर कैश ने ही उसे पाल के बड़ा किया है। और फार्म का काम खत्म करके और सारे जानवरों को संभालने के बाद कैश सवाना को शहर में लंच कराने के लिए लेके जाता है। सवाना और कैश एक डाइनर में लंच करने जाते हैं, जहाँ खाना खाते हुए कैश एक फोन कॉल अटेंड करने साइड में जाता है, जब बक नाम का एक गैंगस्टर अपने दो आदमियों के साथ सवाना की टेबल पे आके बैठ जाता है और वो लोग सवाना से बदतमीजी करने लगते हैं। कैश और बक की पहले से पहचान होती है, क्योंकि वो दोनों पहले एक ही गैंग में बिग कैट नाम की अपनी फीमेल बॉस के लिए काम करते थे। कैश सवाना को डाइनर से बाहर भेज देता है और बक से यहाँ आके उसे तंग करने की वजह पूछता है, जिस पे वो कहता है कि बिग कैट उससे उनके फार्म की जमीन के बारे में कुछ बात करना चाहती है। और कैश को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी पुरानी बॉस उनके फार्म में क्यों इंटरेस्टेड है। बक कैश पे स्माइल करता है और कहता है कि उसे फार्म के बारे में अपने बड़े भाई फिनी से बात करनी चाहिए। और कैश सवाना के साथ घर आता है और फिनी से पूछता है कि उनके फार्म का बिग कैट और उसके गैंग से क्या लेना देना है। फिनी कहता है कि पिछले साल उनकी फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने फार्म को गिरवी रख के बिग कैट से पैसे उधार लिए थे। और उसकी बात सुन के कैश बेहद नाराज होता है, क्योंकि उसे पैसों के लिए किसी बैंक से लोन मांगना चाहिए था, ना कि बिग कैट जैसी माफिया बॉस से। और अब इस लोन की वजह से बिग कैट और उसके गैंग वाले उन्हें तंग करना नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कैश अपने फार्म से जीक नाम के एक आदमी के ऑफिस जाता है, जो बिग कैट का बेटा और लॉयर होता है, और वो उससे पूछता है कि फिनी ने जो फार्म के कागज उन्हें दिए थे वो उसे कैसे वापस मिल सकते हैं। जीक कहता है कि फिनी ने जो पैसे उनसे लिए थे वो अमाउंट काफी बड़ा है, जिसे कैश रिपे नहीं कर सकता, और उसे उसकी माँ बिग कैट से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो फार्म अब उसी के नाम पर है। और कैश उसके ऑफिस से चला जाता है। उधर बक अपने आदमियों के साथ फिनी के घर में घुस जाता है और पैसे ना मिलने पर वो लोग उसे मारने लगते हैं। सवाना भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर बक का एक आदमी उसे खींच के एक रूम में ले जाता है, जहां वो उसके साथ कुछ गलत करने का ट्राई करता है। और सवाना अपने एक चाकू से उसकी रिस्ट काट देती है, जिसपे वो आदमी उसे पेट में पंच करता है और वो रोने लगती है। सवाना और फिनी को उनके घर से बाहर लाया जाता है और बक एक हैंडगन फिनी के सर पे लगा देता है और उसे डराने के लिए उसके कान के ऊपर फायर करता है, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद कैश वहां आता है, जो इंजर्ड फिनी और डरी हुई सवाना को संभालता है और घर के अंदर लेके जाता है, जहां सवाना उसे बताती है कि बिग कैट के लोगों ने उस लोन के पैसे के लिए उन पर अटैक किया था। और फिनी कैश से माफी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से आज उनकी फैमिली खतरे में है। और कैश उन दोनों को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा। जिसके बाद वो शहर के पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी फैमिली पे हुए इस अटैक की कंप्लेंट करता है। उस शहर का शेरिफ हॉलिस्टर कैश की कंप्लेंट नहीं लिखता, क्योंकि वो बिग कैट का लॉयल और रिश्वतखोर होता है और कहता है कि तेरी फैमिली के पास इस अटैक का कोई प्रूफ नहीं है। पर वहीं मौजूद ड्यूक नाम का एक पुलिस वाला ईमानदार होता है, जिससे पता होता है कि कैश सच बोल रहा है, पर वो अपने बॉस के सामने कुछ नहीं कह पाता। फाइनली कैश अपनी पुरानी बॉस बिग कैट से मिलने उसके घर जाता है, जो घर जंगल के बीचों बीच होता है। और घर के पास आते ही दो जंगली कुत्ते उस पे झपटने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उनकी आवाज सुन के बिग कैट अपने आदमियों के साथ घर से बाहर आती है और अपने डॉग्स को शांत करती है। वो कैश को लेके अपने घर में आती है और कैश उससे कहता है कि वो अपने भाई का सारा कर्जा उतारना चाहता है। बिग कैट कैश से कहती है कि तूने मेरे लिए कई साल काम किया है, जिसकी मैं इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने आदमियों को कह के बस तेरे भाई को वार्निंग दी थी, वरना अब तक मैं उसे मार के उस फार्म पे कब्जा भी कर चुकी होती। वो कहती है कि तेरे पास अपने भाई का लोन उतारने का एक चांस है, और मैं अपनी मर्जी के कोई 3 टास्क तुझे दूंगी, जिन तीनों काम को पूरा करते ही तेरे भाई का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। और ना चाहते हुए भी कैश को बिग कैट की इस कंडीशन को मानना पड़ता है।
उसी रात अपने पहले टास्क के लिए कैश को बक लेने आता है, जहां से वो अपने एक राइवल गैंग के ड्रग लैब के बाहर जाते हैं, जहां जाके बक उसे उस घर के पास जाके उस एरिया को स्काउट करने के लिए कहता है। उस घर के पास जाके बक देखता है कि अंदर कुछ गैंग मेंबर्स ड्रग के साथ ढेर सारे पैसे गिन रहे हैं और वो बक के पास वापस आके उसे ये न्यूज देता है, जो सुन के बक फौरन अपने गैंग मेंबर्स को हथियारों के साथ वहां बुलाता है और सभी लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट और हथियार लेके उस घर पे अटैक करने के लिए रेडी होने लगते हैं। कैश भी बक और उसके गैंग के साथ उस घर की तरफ जाता है और बक और उसके सभी गैंग मेंबर्स अंदर जाके उस गैंग पे गोलियां चलाने लगते हैं और उस घर से भाग रहे एक गैंग मेंबर को कैश बिना शूट करे ही इंजर्ड कर देता है। जब बक और उसके गैंग वाले सबको मार के घर से बाहर आते हैं और वो कैश के सामने उस आदमी को भी शूट कर देते हैं। कैश गैंग में दोबारा आके क्राइम कमिट करने की वजह से बेहद डिप्रेस होता है, इसलिए वो अपने पुराने फ्रेंड वाइल्डर से एक बार में मिलता है, जो पहले कैश की ही तरह गैंगस्टर हुआ करता था पर अब चर्च में एक प्रीचर है। और वाइल्डर कैश को बिग कैट पर भरोसा ना करने और भगवान पर भरोसा रखने की सलाह देता है। अगले दिन कैश बिग कैट के एक आदमी लाजरस और एक मैक्सिकन इन्फॉर्मर हार्लन के साथ मैक्सिकन से ड्रग डील करने के लिए जाता है। ये तीनों एक वैन में ट्रैवल करते हुए अमेरिका मेक्सिको के बॉर्डर के पास एक जंगल में आकर रुकते हैं, जहां कैश हार्लन के साथ मिलके वैन में से ड्रग्स निकालने लगता है। पर तभी लाजरस हार्लन को सर में शूट कर देता है, क्योंकि वो सारे रास्ते उसे इंसल्ट करते हुए आया था। कैश उस पे गुस्सा करता है क्योंकि वो ये शूटिंग डील के बाद भी कर सकता था और वो जल्दी से मैक्सिकन्स के आने से पहले लाजरस के साथ हार्लन की बॉडी को प्लास्टिक में रैप करके वैन में डाल देता है, जिसके कुछ देर के बाद वो गैंग ड्रग डील के लिए वहां आ जाता है और उस गैंग का लीडर पूछता है कि यहाँ हार्लन क्यों नहीं है, क्योंकि उसी ने ये डील फिक्स करी थी। कैश कहता है कि हार्लन को अपने एक फैमिली इशू की वजह से घर जाना पड़ गया, इसलिए वो वापस चला गया। पर वो गैंग उस पर बिलीव नहीं करता और वो कहते हैं कि बिना हार्लन के वो ये डील नहीं करने वाले, जिसपे कैश और लाजरस अपनी गन्स निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वो बिना इस डील को पूरा करे वापस गए तो बिग कैट उन्हें मार डालेगी। एक बहस के बाद उन सब के बीच में एक शूट आउट शुरू हो जाता है और कैश उस गैंग के हर मैक्सिकन को मार डालता है, जिसके बाद वो लाजरस के साथ मिलके डील करने आए मैक्सिकन्स का सारा कैश अपनी कार में भर लेता है और अपनी वैन के साथ वहां से अपने शहर वापस आ जाता है। और बिग कैट के बाकी आदमियों को वो वैन देने के बाद कैश का दूसरा टास्क भी खत्म हो जाता है। कुछ देर के बाद कैश अपने फार्म पे आके अपनी जीप में से खून साफ करने लगता है और फिनी के पूछने पर वो उससे बता देता है कि वो उनका कर्जा उतारने के लिए बिग कैट के साथ काम कर रहा है और अपने 3 टास्क पूरा करते ही बिग कैट उनका सारा लोन माफ कर देगी। जो सुन के फिनी उसे केयरफुल रहने को बोलता है, क्योंकि बिग कैट एक बेहद खतरनाक औरत है। इसके बाद फिनी और कैश मिलके सवाना को गन फायर करना और निशाना लगाना सिखाते हैं, ताकि उनकी एब्सेंस में अगर कभी बिग कैट के लोग उससे तंग करें तो वो खुद को डिफेंड कर सके। नेक्स्ट डे कैश अपने तीसरे और आखिरी टास्क को पूरा करने के लिए उस ड्यूक नाम के पुलिस वाले से एक खाली जगह पे मिलता है, क्योंकि ड्यूक शहर के करप्ट शेरिफ के मना करने के बाद भी बिग कैट के आदमियों को ड्रग्स के लिए अरेस्ट करता रहता है। इसीलिए बिग कैट ने ड्यूक को ट्रिक करके किडनैप करने का एक प्लान बनाया होता है और कैश उसे बिग कैट के एक बड़े ड्रग के वेयर हाउस की लोकेशन दे देता है, जिस न्यूज के लिए ड्यूक उससे हाथ मिला के थैंक्स कहता है, क्योंकि वो कभी सोच नहीं सकता कि कैश उसे बिग कैट के साथ मिलके ट्रिक करेगा। रात को बक और उसका एक आदमी कैश को एक पार्टी के लिए लेने आता है, जो बिग कैट ने अपने घर पे रखी होती है। और क्योंकि कैश ने बिग कैट के दिए तीनों टास्क कंप्लीट कर लिए होते हैं, इसीलिए उसे भी ये इनविटेशन आया होता है और वो उनके साथ बिग कैट के घर आता है, जहां बिग कैट का सारा गैंग और बिजनेस पार्टनर साथ में डिनर करते हैं, क्योंकि अपना सारा कंपटीशन खत्म करके अब वो और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। डिनर के बाद सबको एक दूसरे रूम में लाया जाता है, जहां बक घायल और टॉर्चर्ड हालत में उस पुलिस वाले ड्यूक को लेके आता है, जो एक चेयर से बंधा होता है। और बिग कैट सबके सामने उसे मार के अपने दुश्मनों और पुलिस वालों को एक मैसेज भेजने का सोचती है। कैश को ड्यूक की हालत देख के बेहद बुरा लगता है और वो बिग कैट को बातों में उलझाने लगता है और कहता है कि वो ड्यूक को घर से बाहर ले जाके मार देगा, जहाँ उसका ड्यूक को वहां से भगा देने का प्लान होता है। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और एक चाकू से सबके सामने ड्यूक का गला काट देती है।
कैश इससे बेहद शॉक होता है और वो इसके बाद फिनी के लोन के बारे में भी उससे पूछता है, क्योंकि वो अपने तीनों टास्क कंप्लीट कर चुका होता है। पर वो कहती है कि कैश को अभी वो लोन उतारने के लिए थोड़े और काम करने होंगे और कैश समझ जाता है कि बिग कैट अपनी बात से मुकर चुकी है और कैश वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही कैश फिनी को कॉल करके बता देता है कि बिग कैट ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है, इसलिए वो उसे सवाना को लेके ये शहर छोड़ने के लिए बोलता है। फिनी कहता है कि वो सवाना के साथ चर्च जा रहा है, जिसके तुरंत बाद वो दोनों अपना सामान पैक करके वहां से चले जाएंगे और कैश बिग कैट से बदला लेने के लिए उसके घर और वेयर हाउस को छुप के ऑब्जर्व करने लगता है, ताकि जब वहां सिक्योरिटी में आदमी कम हो तब कैश उन पे अटैक कर सके। उधर चर्च में वाइल्डर सबको प्रीच करता है और सर्विस के बाद फिनी और सवाना वाइल्डर से गुड बाय कहते हैं, क्योंकि कैश के कहने पर वो ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। पर उन्हें फॉलो कर रहे बिग कैट के आदमी उन्हें जाते हुए देख लेते हैं और अपना चेहरा ढक के वो लोग उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और फिनी को बुरी तरह बेसबॉल बैट से पीटने लगते हैं। चर्च के बाहर लोगों का शोर और सवाना की चीखें सुन के वाइल्डर भी उस लड़ाई में कूद जाता है और सवाना को बचा लेता है, जिसपे बिग कैट के लोग उस पे भी गन पॉइंट करते हैं। पर लोगों की भीड़ देख के वो लोग अपनी कार में बैठ के वहां से भाग निकलते हैं और फिनी को बुरी तरह इंजर्ड देख के वाइल्डर और सवाना उसे लेके फौरन हॉस्पिटल आते हैं। कैश को भी ये न्यूज मिलती है और वो भी हॉस्पिटल आता है, पर उसके आने तक फिनी ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से दम तोड़ देता है और कैश वहीं खुद से प्रॉमिस करता है कि अब वो बिग कैट और उसके गैंग को नहीं छोड़ेगा और वो वाइल्डर से कुछ दिन सवाना को अपने घर पे रखने की रिक्वेस्ट करता है, जहां वो सेफ रहेगी। इसके बाद कैश उन दोनों आदमियों को ढूंढ निकालता है जो फिनी के अटैक में इन्वॉल्व थे और जब वो दोनों अपनी कार में बैठ के ड्रग्स ले रहे होते हैं तब कैश उन पे हमला कर देता है और उन दोनों को शूट करके मार डालता है। उस जगह पे पुलिस और एम्बुलेंस के थोड़ी देर बाद बिग कैट भी आती है, जिसे शेरिफ बताता है कि इस हमले में कैश इन्वॉल्व है, क्योंकि उसकी गाड़ी की चाबी हमें क्राइम सीन पे मिली है और वो शेरिफ को इस मामले को यहीं दबा देने के लिए बोलती है। और शेरिफ भी बिग कैट के सभी ऑर्डर्स मानता है, क्योंकि वो ड्यूक की तरह बिग कैट के हाथों मरना नहीं चाहता। बिग कैट के ऑर्डर्स पे बक सारे शहर में कैश को ढूंढने लगता है और कुछ ही घंटों में वो अपने कुछ आदमियों के साथ वाइल्डर के घर पे भी आ जाता है। वाइल्डर उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है, पर बक को उस पर भरोसा नहीं होता और वो और उसके आदमी उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं और सवाना जो छुप के ये सब सुन रही होती है, वाइल्डर को बचाने के लिए बाहर आ जाती है और उसे वहां से ले जाने से पहले बक वाइल्डर से कहता है कि अगर आज शाम तक कैश ने बिग कैट के घर आके सरेंडर नहीं किया तो उन्हें इस लड़की को मारना पड़ेगा। और उनके जाने के काफी देर बाद कैश वहां आता है और वाइल्डर उसे बता देता है कि वो उन लोगों से सवाना को नहीं बचा पाया और वो उसे बक का मैसेज भी देता है और कहता है कि मैं सवाना को बचाने में तेरी पूरी हेल्प करूंगा। जिसके बाद वो दोनों अपने हथियार रेडी करने लगते हैं। कैश और वाइल्डर हथियारों के साथ बिग कैट के बेटे जीक के ऑफिस चले जाते हैं और उसे वहां से किडनैप करके ले जाते हैं। जिसके बाद कैश बिग कैट को कॉल करता है और कहता है कि तेरे बेटे के बदले मुझे सवाना वापस चाहिए, जिस एक्सचेंज के लिए बिग कैट मान जाती है, पर उसकी शर्त होती है कि ये एक्सचेंज उसके घर के सामने ही होगा। उस कॉल के बाद कैश वाइल्डर से कहता है कि हम बिग कैट पे भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए वो वाइल्डर से जीक को वहां अकेले लेके जाने के लिए बोलता है और वो पीछे से एक स्नाइपिंग राइफल के साथ बिग कैट के घर में घुस जाता है। एक्सचेंज के टाइम वाइल्डर अपनी कार के बोनेट पे जीक को बांध के बिग कैट के बंगले पर आता है और बिग कैट भी अपने आदमियों और हथियारों के साथ बाहर आती है, जो वाइल्डर को कैश की जगह वहां अकेले देख के चौंक जाती है। वाइल्डर कार से बाहर आके अपनी गन जीक पे पॉइंट करता है और बिग कैट से सवाना को बाहर भेजने के लिए बोलता है। इसी बीच हम घर के अंदर सवाना को एक चेयर से बना हुआ देखते हैं, जिस पे नजर रख रहे लाजरस का ध्यान उस पे नहीं होता, क्योंकि वो खिड़की से नीचे वाइल्डर को देखने लगता है और इसी का फायदा उठाते हुए सवाना अपनी चेयर को मूव करते हुए पीछे ले जाती है और अपने हाथ की रस्सियां काट देती है। जिसके बाद वो एक विंटेज गन उठा के लाजरस पे पॉइंट करती है और उसे शूट कर देती है, जो खिड़की से बाहर आके गिरता है। और वो गोली चलते ही बिग कैट के आदमियों और वाइल्डर के बीच में भी एक शूट आउट शुरू हो जाता है और इस शोर का फायदा उठा के जीक भी खुद को खोल के उस कार के बोनेट से फ्री हो जाता है। उधर वाइल्डर के डिस्ट्रैक्शन की वजह से कैश भी घर के पीछे से बिग कैट के कई आदमियों को निशाना बना के मार डालता है और फाइनली वो घर के अंदर घुसने में कामयाब रहता है।
भागते हुए जीक एक मरे हुए आदमी की राइफल उठा के वाइल्डर को पीछे से शूट करता है और वाइल्डर भी गुस्से में उसे पैर में गोली मारता है और गोली लगते ही जीक लंगड़ाते हुए जंगल की तरफ भागने लगता है। पर तभी उसे बिग कैट के वो दोनों शिकारी कुत्ते रोक लेते हैं, जो जीक के पैर से निकल रहे खून को देख के उसकी तरफ झपटते हैं और उसे फाड़ डालते हैं। और अपने बेटे की चीखें सुन के बिग कैट उसकी तरफ भागती है और वहां आके देखती है कि उसके कुत्ते जीक को मार के खा रहे हैं और वो फौरन शूट करके उन्हें जीक के ऊपर से हटाती है। घर के बाहर वाइल्डर अब भी बिग कैट के आदमियों से गन बैटल में होता है और वो 2 गोलियां लगने के बावजूद भी वहां मौजूद बिग कैट के हर आदमी को शूट कर देता है और फाइनली खुद भी जमीन पे गिर जाता है। घर के अंदर कैश सवाना को ढूंढने लगता है, जिसका सामना बक से होता है और वो दोनों एक दूसरे पे कई गोलियां चलाते हैं, जिसके बाद कैश बक पे झपटता है और वो दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं और कैश एक चाकू बक के गले में घुसा देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। इंजर्ड हालत में कैश फाइनली सवाना से मिलता है और उसके साथ फौरन उस घर से बाहर भागने लगता है, पर मेन डोर पे ही बिग कैट उन्हें रोक लेती है और एक असॉल्ट राइफल से उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगती है और कैश सवाना के साथ वापस घर के अंदर भागने लगता है। कैश इंजर्ड होता है और उसकी गोलियां भी अब खत्म हो चुकी होती हैं, इसीलिए वो सवाना को खिड़की से कूद के भागने के लिए फोर्स करता है जब तक वो बिग कैट को यहाँ रोक कर रखेगा। पर बिग कैट के वहां आते ही सवाना उसे कैश को शूट नहीं करने देती और पीछे से एक चाकू बिग कैट के सर में घुसा देती है, जिससे वो मारी जाती है और ये दोनों बच निकलते हैं। कुछ हफ्तों के बाद हम शहर के चर्च में वाइल्डर को देखते हैं, जो ठीक होके फिर से लोगों को प्रीच कर रहा है। और लास्ट सीन में हम कैश और सवाना को भी देखते हैं, जो फिर से अपने फार्म को संभाल रहे हैं। एक और ऐसी ही क्राइम एक्शन मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।